let's discuss about the chapter 2 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which contains constitution of criminal courts and offices. सेक्शन 6 में है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. तो यहाँ पर 4 तरीके की क्लासेस होती हैं. कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 7 में है टेरिटोरियल डिवीजन. ये स्टेट गवर्नमेंट करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. ये ऑल्टर कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है बाउंड्रीज को. नेक्स्ट है सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन. स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है और हाई कोर्ट इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 9 जो बात करता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में. स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती है और हाई कोर्ट जो है वो इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 10 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनको भी हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ये हाई कोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती हैं तो हाई कोर्ट अपॉइंट करती है और 1 साल से ज़्यादा का एक बार में इनका समयकाल नहीं होगा. 12 में है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. तो ये सीजीएम डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट. नेक्स्ट है 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होते हैं और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट होते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और इनमें से एक को डीएम बनाया जाता है. नेक्स्ट है 15 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 16 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करते हैं और लोकल जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का डीएम डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. तो ये डीएम के सबऑर्डिनेट होते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फॉर एवरी हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं और जो पैनल ऑफ एडवोकेट होगा जिनमें से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे वो डीएम के द्वारा प्रिपेयर की जाती है. और पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए 7 साल का एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट है सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए अपॉइंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए अपॉइंट करती है. असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है बट वो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए. ऐसा पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो और इंस्पेक्टर सी रैंक के से नीचे का हो. नेक्स्ट है सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. इसका इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इसमें 3 कैटेगरी होती है. 3 ऑफिसर्स होते हैं, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, दूसरा डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तीसरा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो 15 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए एज एन एडवोकेट, या फिर वो सेशन जज रहे हो तो वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किए जा सकते हैं. और अगर वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है तो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस जो है 10 साल से कम का नहीं होना चाहिए. और जब असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किए जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है वो 7 साल से कम नहीं होना चाहिए और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे की उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए. ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं. अब देख लेते हैं कि पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं डेप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के. तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होते हैं वो ऐसे ऑफेंसेस को डील करते हैं जो 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए पनिशेबल है या डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है. तो वहाँ पर वो उस केसेस को एग्जामिन करते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं. डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो 7 साल से अधिक के ऑफेंसेस और जो कि 10 साल से कम के हैं उनको एग्जामिन और मॉनिटर कर सकते हैं. असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो 7 साल के से कम के केसेस को एग्जामिन कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता.